नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज मैं ये आपको बताऊंगी कि जो हमारे पास पैकिंग मटेरियल होता है तो हम उसे बेकार समझ के फेंक देते हैं। तो उससे हम अपने गार्डन में प्लांटर के रूप में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये मजबूत भी है। तो कब से ये धूप में पड़ा है, धूप का भी इस पर कोई असर नहीं हो रहा है। और तो और इस खूबसूरत प्लांटर को आप अपनी विंडो में भी ऐसे रख सकते हो, और चाहे तो आप इसे अपने ड्राइंग रूम में रखें। तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं लग रहा है। तो ये किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की पैकिंग थी ये, तो जिसे मैंने फेंका नहीं और मैंने इसे इस्तेमाल किया है प्लांटर के रूप में। तो मैंने इसको कैसे बनाया है, चाहे तो आप इसे यूं ही रख सकते हो, और अगर आपका मन करता है इसे हैंग करने का तो आप फिर इसे हैंग भी कर सकते हो। ये जैसे एक रस्सी यहाँ नीचे से ऐसे बांध के और एक इस तरफ से रस्सी बांध के दोनों सिरे ऊपर जोड़ दिए जाएं तो आप कहीं भी इसको हैंग कर सकते हो। मतलब जैसे झूला होता है ना, तो ऊपर के सिरे जो हैं वो इकट्ठे बांध देने हैं, और साइड में जैसे दो झूले मान लो, दो झूले की रस्सी वो मान लो आप, तो इसको ऐसे टिका सकते हो। उसको एक रस्सी हमारी इस तरफ आएगी, एक इस तरफ आएगी, और इस तरफ के भी सिरे और इस तरफ के भी सिरे दोनों को ऊपर से बांध दो, और आप कहीं भी इसको दीवार पे हैंग कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो ये कैमरे में इतना अच्छा नहीं आ रहा है जितना कि ये एक्चुअल में देखने में लग रहा है, क्योंकि मैं ऐसे इसको देख रही हूँ तो बहुत सुंदर लग रहा है, पर जब मैं इसको कैमरे में देख रही हूँ तो ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैंने किस तरह से इसके प्लांट्स चूज़ किए हैं, इसमें बहुत ही कम मिट्टी लगी है, और जो मैंने इसमें प्लांट्स चूज़ किए हैं वो मेरे सकुलेंट प्लांट्स हैं सारे। वो इसलिए क्योंकि इसमें बहुत कम स्पेस है, और अगर मैं कुछ कुछ दिन पानी नहीं भी देती हूँ तो भी ये जो मेरे प्लांट्स हैं बहुत ही आराम से चलते रहते हैं। और ये कैलन-कोई का तो देखो आप, ये फुल ब्लूम कर रहा है। इसी के अंदर मैंने इसकी कटिंग ज़रा सी लगा दी थी, और अब देखो फूल ऐसे आने लगे। तो ये अलग बात है कि पत्तियाँ मोटी होने के कारण चिड़ियाँ यहाँ से बीच बीच में काट काट के ले जाती हैं। तो ये मैं चीज़ आपको और बताऊंगी, वो ये कि ये जो कैलन-कोई के हमारे प्लांट्स होते हैं ना, ये जो इनमें ये पॉइजनस होते हैं। तो कोई भाई बहन जो नए नए अगर गार्डनिंग कर रहे हैं तो उनको पता नहीं है, जैसे मैंने ये पत्थर चट्टा का प्लांट लगाया है, तो मैंने ये सब खुद तैयार किए हैं। तो अगर इसको समझ के कहीं ये ना खा लें तो इस बात का ध्यान रखें आप, क्योंकि पत्थर चट्टा को तो आप पता ही है कि सब इस्तेमाल करते हैं। तो चलो, एक तो ये हिदायत होगी मेरी, आपको मेरे को ध्यान आया तो मैंने बता दिया। तो ये मैंने एक ही तरह के सारे प्लांट्स लगाए हैं। सकुलेंट प्लांट्स मतलब मोटी पत्ती वाले प्लांट्स। इनमें पानी की अपने आप ही जो इनकी पत्ती होती हैं उनमें पानी भरा रहता है, और इनको कम पानी की ज़रूरत होती है। तो अगर मैं इनमें दूसरी तरह के प्लांट्स भी इस्तेमाल करती और ये भी करती तो फिर किसी को पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती और किसी को कम। बट एक ही तरह के लगाने से ये हम अगर कुछ दिनों तक हम इनमें पानी ना भी दें तो भी ईज़िली चलते हैं। तो ये तो रही इनकी बात। और आप सोच रहे होंगे ये कैलन-कोई का ये कलर ऐसा क्यों आ रहा है। तो इनका कलर ये भी एक बहुत ही खूबसूरत कलर है। जब हम इसको सनलाइट में रखते हैं तो ये इस कॉपर कलर का इस तरह से हो जाता है, ये आप देख रहे हैं इस तरह से। और जब हम इनको छाया में रखते हैं तो थोड़ा फिर जो कलर है वो ग्रीन कलर का आने लगता है। तो ये बहुत फ़र्क होता है। तो जैसे मेरे नीचे भी पोट में वहाँ पड़े हैं तो वो बिल्कुल ग्रीन कलर के हैं। तो इनको लगाना कैसे है, ग्रो कैसे करना, बहुत ही आसान है। तो पहले मैं आपको ये
जो पैकिंग मटेरियल जो है ये दिखा लेती हूँ। ये इस तरह से है कुछ, और इसमें ये ऐसे बना हुआ है। ये ऑलरेडी ये होल हो गए, हमें मिल गए, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, इनमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो मुझे स्क्रीन ब्लैक दिख रही है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि नहीं। तो ऐसे है ये। तो फिर मुझे लगा कि ये तो बहुत ही बढ़िया है, और ये ऐसा है इसका मटेरियल, इस तरह का मटेरियल है ये। थर्मोकोल भी नहीं है, उससे कुछ उसी तरह का मिलता जुलता है, पर बड़ा काफ़ी मजबूत लग रहा है। तो थर्मोकोल के अगर भी डिब्बे हों तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये देखो स्पेस इसमें बहुत ही कम है, स्पेस जो अंदर है इसमें बहुत ही कम है। तो इसको मैंने कैसे बनाया, ये पैकिंग लेके मैंने पहले एक ये कपड़ा इसके अंदर ऐसे रख देना है, ताकि जो ये हमारे होल इसमें बहुत बड़े बड़े हैं, ये देख रहे हैं आप, बहुत। इसमें अगर हम ऐसे बना देते तो पूरी मिट्टी हमारी नीचे चली जाती है। तो ये इन होल को अच्छे से ये ढक देना है, ऐसे कपड़ा लगा के, बहुत ही सिंपल। ये बना लिया, ये देखो ऐसे हो गया, इस तरह से आ गया ये। तो ये स्पेस बहुत ही कम बची है, इसमें कुछ ज़्यादा मिट्टी भी नहीं लगनी है। और अब क्या करना है हमें, अब इसमें मैंने अपने गार्डन की, ये मिट्टी है मेरे गार्डन की, इसमें एक प्लांट लगा हुआ था, तो वो मैंने ये निकाल लिया था काफ़ी दिनों की, ये सूखी हुई थी मिट्टी, मैं ये इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये डाल देनी है ऐसे, बहुत ही कम मिट्टी, क्योंकि हम इस तरह के प्लांट्स लगा रहे हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम तो खैर अच्छा है ही, आपने देख ही लिया, पर अगर आप बनाओगे तो ड्रेनेज सिस्टम जो है वो अच्छा होना चाहिए। बस ऐसे भर देनी है मिट्टी। तो ये जो ये वेस्ट मटेरियल होता है ना, ये पैकिंग वगैरह का, ये हमारे बहुत काम का होता है, और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है अगर अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल किया हो। तो ये अपनी सोच पे डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं कि बहुत ही कॉस्टली महंगे प्लांटर हों तो वो ही ज़्यादा शो बढ़ा सकते हैं आपके गार्डन की। तो आप अपने दिमाग से सोच के थोड़ा कैसे भी इनको बना सकते हो। तो ये देखो मैंने भर ली, बहुत ही कम मिट्टी आई है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने प्लांट्स किस तरह से बनाए हैं, पहले ये भी बताऊं मैं आपको। तो ये मेरा गत्ते का डिब्बा है, ऐसा ना हो कि कहीं टूट जाए पोट रखने से। फिर मैं बड़ी केयरफुली इसको ऐसे रखूँगी। ये मैं पकड़ के नीचे रखा है, ज़्यादा जोर नहीं इसमें डाल रही हूँ। तो ये जो मेरे प्लांट्स लगे हैं आप देख रहे होंगे ऐसे, पता नहीं आपको पूरे दिख रहे होंगे कि नहीं। इसमें मैंने जो है ये पत्थर चट्टा की पत्ती तोड़ के, ये तोड़ी हुई पत्ती, पूरी भी नहीं है, तोड़ी हुई पत्ती इसमें डाल दी है। तो ये देखो कितने सारे ये निकल आए हैं। तो अब मैं इन्हीं को ग्रो करूँगी। और ये कैलन कोई के हैं कुछ, ये इस तरह से, ये कैलन कोई की पत्ती लगा दी थी तो ये उसके निकले हैं। तो अब मैं इनको कैसे, ये मैंने खुद ही तैयार किए हैं पत्ती तोड़ के। तो मैं निकाल के दिखाती हूँ इनको ना, वैसे मुझे मुश्किल हो रहा थोड़ा ना डिब्बे के ऊपर। नीचे करके दिखाती हूँ। एक तो धूप बहुत तेज आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको सही से दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। तो ये जैसे पत्ती मैंने लगाई है। तो अब हमने प्लांट्स निकालने कैसे हैं, पहले हम इनको पानी दे लेंगे। ये जो पोट है ये, इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूखी हुई है ताकि हमें प्लांट्स निकालने में सुविधा हो। इसमें दे लिया। तो मैं आपको और भी जैसे ये दिखाती हूँ, इसमें भी मैंने ग्रो कर रखे हुए हैं। ये जैसे सूखी पत्ती, ये देख रहे हैं आप, ये सूखी पत्ती, तो इसके ऊपर ये निकल आया हुआ है, ये बनाया हुआ है।
तो इनको आप ऐसे मिट्टी में दबा दो। ये देखो मिट्टी में ऐसे ही रखी हुई है और ये पानी पड़ता रहता है और यहाँ से ये प्लांट बन रहा है इसका। ये देखा आपने, ये इस तरह से। तो ये केलन-कोई का है। चाहे पत्ती को आप इस तरह से भी ग्रो कर सकते हो, ये ऐसे डंडी के साथ इसको लगाया हुआ है। ये भी ग्रीन है तो यहाँ से पूरी स्टेम निकलेगी और इस तरह से भी आप रख सकते हो। तो अगर ये पत्तियाँ आपकी रेड कलर की ब्राउन सी हो जाती हैं तो आप ये मत सोचो कि ये पत्ती ख़राब हो गई है। तो इन्हीं को उठा के आप, जैसे ये सूखने लगती हैं थोड़ी थोड़ी, तो आप ऐसे गमले में डाल दीजिए जहाँ पे मॉइस्चर बना रहता हो, ऑलरेडी प्लांट लगा हो, पानी आप देते हो, तो इन्हीं में से प्लांट्स निकलना शुरू हो जाएंगे। अगर आप बिल्कुल ड्राई मिट्टी में रखोगे तब तो नहीं निकलेंगे और पत्ती सूख जाएगी। जब आप अगर ऐसे पोट में रखोगे जहाँ पे आप पानी देते हो तो इस तरह से बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये मैंने पत्ती दबाई भी नहीं है, बस ऐसे रखी तो ऐसे देखो निकल आए। तो ये प्लांट्स तैयार करना बहुत ही आसान काम है। और मैं ये प्लांट्स कैसे निकालूंगी मैं ये अभी आपको दिखाऊंगी। तो इस पत्ती से ये देखो केलन-कोई की मैंने हाफ पत्ती, ये हाफ पत्ती ये देख रहे हैं, ये तो उंगली से ही निकल आएगा, मिट्टी सॉफ्ट है ये मेरी ना। ये देखो, ये आपने देखा, ये आप देख रहे होंगे पत्ती, ये फुल भी नहीं है, पूरी भी नहीं है, ये हाफ पत्ती है। ये तोड़ के ऐसे मैंने थोड़ी सी डाल दी थी, ये देखा आपने, ये पत्ती तोड़ के ऐसे डाल दी थी। तो इसी में से ये देखो, इसी में से ये दो प्लांट्स ये टूट गया, अभी इधर से ऐसे बन गए, ये आ रहे हैं। और इसी का हाफ हिस्सा जो मैंने ये डाल रखा हुआ और इसमें से भी निकल आए हैं, ये मैं दिखाती हूँ आपको इस तरह से। और इसको भी मैं बेकार नहीं जाने दूंगी। अब इसको फिर मैं ये पोट में ऐसे साइड में रख दूंगी, इसमें और निकल आएंगे ऐसे, ये ऐसे रख देना है इसको बस, और निकल आएंगे जितने मर्जी प्लांट्स बनाओ आप। तो ये हो गया हमारा, ये हमने रख लिए निकाल के। और ये पानी मिट्टी गिल्ली हो गई है। ये कुछ और प्लांट्स, ये देखो, ये एक ये तैयार हुआ और एक ये साथ में, ये देखा आपने, ये इसमें से ये लगा हुआ, इसके साथ ही ये चिपका हुआ। यहाँ पे मैं आपको धो के दिखाती हूँ अगर टूटे ना। ये देखा, ये ऐसे बना। और एक ये जो था ये यहाँ पे, तो ये रूट्स जैसे ये नीचे जाती हैं फिर पोट में तैयार हो जाता है। ये कुछ इस तरह से, पता नहीं आपको दिखा होगा कि नहीं, बीच में स्क्रीन मेरे को ब्लैक दिख रही है बिल्कुल। तो ये हाफ करके भी आप पत्तियाँ इनको ये डाल देते हो तो उसमें से भी ढेर सारे प्लांट्स हमारे तैयार हो जाते हैं। तो ये हो गया, तो एक ही तरह के हम लगाएंगे। और ये इसमें भी ढेर सारे, ये देखो, ये ढेर सारे निकले हुए हैं। ये देखो, ये एक ही पत्ती में, ये एक पत्ती मैंने ऐसे डंडी के साथ ही लगा दी थी तोड़ के, सिंपल केलन-कोई की है ये जो जहाँ फूल निकले हुए हैं ना उसकी पत्ती है ये। तो कितने निकल आए हैं, एक, ये देखो, 1 2 और 3 और ये 4 प्लांट हमारे, 1 2 3 और 4 ये इसके साथ। तो ये भी मैं आपको मिट्टी धो के दिखाती हूँ ना, अच्छे से दिखेगी। तो ये देखिए आप, ये देख रहे हैं, ये इस तरह से ये पत्ती को तोड़ के आपने सिंपल ये डंडी इसकी ऐसे लगा देनी है। और इसमें नहीं, 4 प्लांट तो हमें ऊपर से दिख रहे थे मिट्टी के साथ, पर ये एक ही है, यहीं से निकला है ये एक प्लांट। अब धो के पता चला ना पूरा, ये देखो, ये यहाँ से निकला है, ये ऐसी है ये, और ये पत्ती है। तो इसको भी मैं यहाँ से निकाल लूँगी, लगा दूँगी, जहाँ पत्ती के साथ ही लगा दूँगी, ग्रो कर दूँगी। और आने होंगे ये प्लांट्स, ये इधर से आएंगे फिर, ये नए न्यू यहाँ से ये फूट रहा है और ये निकलेगा, यहाँ हमारा प्लांट निकलेगा। ये देखिए अच्छे से, ये और ये फूट रहे हैं, और ये फूट रहे हैं। ये पता नहीं आपको अच्छे से दिख रहे होंगे कि नहीं, ये कुछ इस तरह से है, ये ऐसी है।
तो ये पत्तियाँ हमारे बड़े काम की ये होती हैं। तो इनको जब भी आपके पास टाइम हो तो चलते फिरते आप यहाँ से पत्ती ऐसे तोड़िए, कोई भी पत्ती। ये मैं आपको दिखाऊं, अभी तोड़ के दिखाऊंगी मैं। तो बस उसको ऐसे सीधे आप लगा दीजिए और ये इस तरह से आपके खूबसूरत ढेर सारे प्लांट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब मैं लगाना बताती हूँ। तो ये हो गया कि प्लांट्स कैसे तैयार करने हैं, ये भी चीज़ मैंने बता दी। तो अब लगाना कैसे है, हम लगाने पे आए। तो ये देखो कैलन-कोई के फूल इतने सुंदर, बहुत ही खूबसूरत फूल इसके निकल रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत फूल। ऐसा नहीं कि इतनी सी जगह में वो ब्लूम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो इसमें हमने थोड़ी सी मिट्टी भर दी है, ये देखिए। और इसमें हम ये एक इधर साइड में एक प्लांट इधर रख देंगे, जैसे ये रख दिया। और इसमें साइड में मिट्टी डाल देंगे अच्छे से। और ये अब हम ये जो कैलन-कोई की ये पत्ती वाले ये निकला है, ये इसको इधर सेंटर में लगा देंगे। ये सेंटर में लगा दिया तो ये कितना घना हो जाएगा। और ये जो कैलन-कोई के ये 2 और हैं हमारे पास, तो इनको भी हम यहाँ लगा देते हैं। आप किसी भी चीज़ के लगा दीजिए, आप चाहे तो किसी तरह के कैक्टस भी इसमें लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो मैंने बताया आप वही लगाओ, बस ऐसे सिंपल ऐसे रख देने हैं, मिट्टी में दबा देने हैं। अगर इनकी रूट्स हिल भी जाती हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये ईज़िली बड़े आराम से चल पड़ते हैं। और मिट्टी इनमें डाल देनी है। तो मिट्टी ये जो है, ये मैंने थोड़ी रेत मिली मिट्टी मिलाई है, ये रेत मिली मिट्टी मिलाई है मैंने। बस इनको दबा देना है। तो बस इतनी सी जरा सी मिट्टी पड़ी थी, ये है, ये देखो पोली बैग छोटा सा, तो ये पोली बैग था यहाँ। तो वो तो भी इतनी मिट्टी बच गई है इसमें पूरी, थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी मिट्टी पड़ी है इसमें। तो मिट्टी हमने ऐसे इतनी डालनी है कि पानी डालने की भी जगह बच जाए। ये हो गया हमारा प्लांटर, खूबसूरत प्लांटर। इसको आप ये हैंगिंग पॉट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है। जैसे झूले की रस्सी होती है ना, 2 सिरे ऊपर बांधे होते हैं, और आप उस तरह से 2 झूले बना लो और रस्सी के 4 सिरों को ऊपर बांधो और बाकी जो राउंड शेप में 2 झूले बन जाएंगे उसमें इसको रख सकते हो प्लांटर को। तो ये लो, ये हमने बस मिट्टी, इतनी मिट्टी, काफ़ी थोड़ी सी मिट्टी लगी, ये देखो बाकी मिट्टी हमारी बच गई इसमें। तो अब क्या करना है, अब इसमें सूखी मिट्टी है तो इसको पानी दे देना है, अच्छे से अच्छी तरह से पानी दे देना है ताकि मिट्टी हमारी गिल्ली हो जाए। और अगर ये इनको तो ज़्यादा धूप की ज़रूरत भी नहीं होती, इनको जो प्लांट्स को रखना है आपने सेमी शेड में रखना है, तो थोड़ी धूप और थोड़ी छाया वाली जगह में ऐसी मिट्टी को दबा देना है। चिकनी मिट्टी नहीं लेनी है, फिर चिकनी मिट्टी होगी तो वो जम जाएगी और फिर इसमें पानी भी नहीं जा पाएगा। तो मिट्टी आप देख लें, अगर आपको लगे कि थोड़ी कम है, नीचे जा रही है, सूखी है, तो फिर और डाल लें। तो मेरी तो ये काफ़ी हो गई है इसमें। तो ये देखो आप, ब्यूटीफुल प्लांटर हमारा जो है वो तैयार हो गया। तो मैं अब आपको ये दिखाती हूँ, बहुत ही आसान, देखो कितनी जल्दी बना दिया। ये दिखाती हूँ निकाल के, मेरा मन कर रहा है कि मैं निकाल के दिखाऊँ। कहीं आप ऐसा ना सोच रहे हो कि ये फूलों को मैं अपने गार्डन से तोड़ के लाई होंगी और मैंने यहीं इसको लगा दिया। तो क्या पता, कई भाई बहनों का दिमाग इस तरह से भी चल सकता है ना, पर मैं चाहती हूँ कि आपको दिखाऊं। मेरे को पता नहीं ऐसे लगा, मुझे ऐसे लग पड़ता है। रूट्स बनी हुई जमी हुई है ना,
एक दूसरे के साथ ना चिपक गई है, मुझे लग रहा। ये देखो यहाँ तक गई हैं इसकी रूट्स। ये देखो, ये देखा आपने, ये है रूट्स, इतनी सी बनी है, इतने से हिस्से में आई है इसकी रूट्स। और ये फूल देखो कितने अच्छे से, कितना अच्छा लग रहा है ना। ये चिड़ियों को है कि चिड़ियों को इनकी पत्तियां बड़ी अच्छी, ये न्यू भी निकल रही हैं, ये नई भी निकल रही हैं। ये देखा, ये नई, ये एक और ये निकल रही है ब्रांच, इसमें से न्यू ब्रांच निकल रही है। बस इसको मैं जैसे मैंने उखाड़ा है, ये इसकी बस रूट्स ये आ रही हैं, रूट्स देख रहे हैं आप ये। तो बस इतनी सी मिट्टी में ये देखो फूल भी देने लगा, कितने अच्छे से, पूरा अच्छे से ये खिल रहा है। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा जो वीडियो आपको पसंद आया होगा। और ये पैकिंग का जो वेस्ट मटेरियल है, इससे आपने ये खूबसूरत प्लांटर के रूप में कैसे इस्तेमाल करना है। और जो मेरे भाई बहन उनको लगता है कि इसको प्लांटर को हमने और खूबसूरत बनाना है, तो वो इस पे एक्रिलिक पेंट से, ब्लैक कलर तो इसमें है ही, ब्लैक कलर का तो ये है ही जैसे, और वो इसमें थोड़ा सा अगर पेंट से डिज़ाइन कर दें तो पेंट से डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि ये ऐसा, इस तरह से वेस्ट मटेरियल से आपने ये खूबसूरत प्लांटर बना रखा हुआ है। तो ये देखो, कैलनकोई का अगर ये पत्थर चट्टा का अगर इसको ज़्यादा मिट्टी मिलती तो बहुत ज़्यादा ऊंचे फैलता। अब ज़रा सी मिट्टी मिल रही है तो इसमें भी कितना अच्छा, कितने अच्छे से ये फैल रहा है। ये देखो कितने अच्छे से, कितनी फ्रेश लीव्स लग रही हैं। और ये देखो, है ना कितना खूबसूरत। तो अब आपके पास, जिन मेरे भाई बहनों के पास इस तरह की पैकिंग हो, तो वो अपने गार्डनिंग में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो इसको हैंगिंग पॉट के रूप में इस्तेमाल करें, चाहे तो आप इसे यूं ही रख सकते हैं, अपनी विंडो पे रख दीजिए। थोड़ी सी जगह होती है ना, तो इसको अगर धूप नहीं भी मिले तो आप थोड़ा टाइम, 2-4 दिन के बाद आप इसको थोड़ी सी धूप दिखवा लो तो भी ये ईजिली बड़े आराम से ये चलते हैं। थोड़ी सी अगर सुबह की धूप छन के आ रही है ना, उसमें भी ये ईजिली चल पड़ते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे। तो होप करती हूँ आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मेरे भाई बहन जो इस तरह से प्लांटर बनाने के शौकीन हैं वो बना सकते हैं। धन्यवाद जी, नमस्ते।